करिश्मा ने ताने भरी नज़र से करण को देखा। वो खुद एल्फ के पास आ गई। उसने अपनी जेब से एक जड़ी बूटी निकाली और जबरदस्ती उस एल्फ के मुंह में डाल दी। अगले ही पल उस एल्फ की आंखें नाचने लगीं। करिश्मा ने प्यार से उस एल्फ के गाल को छुआ और मेरी तरफ देखो बोला। एल्फ उसकी तरफ देखने लगा। करिश्मा ने अल्फ से पूछा, अब बताओ। अल्फ बोला, उत्तर की तरफ। इतने में करिश्मा ने उसका गला घोट कर मार दिया। करण करण अचंभे से देखता रह गया। ये कैसी औरत थी। एक पल इसने प्यार से पेश आ रही थी और फिर अगले ही पल बेरहमी से कत्ल कर दिया। तुम अगर वो जिंदा रहता तो हमारा राज दूसरों को बता देता। करिश्मा करण से बोली, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। कोई हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन अब क्या करेंगे। करण और करिश्मा तुरंत आग बुझाई और वहां से आगे बढ़ गए। करिश्मा ने रास्ते में बताया उसने एक एल्फ के दिमाग में झांक कर देखा था। वो राजकुमारी आयशा का सिपाही था। यानी हम बहुत बड़े खतरे में हैं। अगर हमने मारा ना होता तो ये हमारा पीछा कर रहे होते। करण को जानने में क्यों उसे हेल्प करने में दिक्कत थी। उसने करिश्मा को कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी कोमल दिखने वाली लड़की इतनी बेरहम होगी, और उसने अब राजकुमारी आयशा से सीधी दुश्मनी कर दी थी। वो ये सोच रहे थे कि उन्हें जंगल के अंदर एक गांव सा दिख रहा था। वो दोनों किनारे पर खड़े होकर देखने लगे। नानवल एल्फ, करिश्मा बोली, क्या करना है। कर्ण बोला, हम यहाँ रुक सकते हैं। करिश्मा बोली, कैसे, हमें वो पनाह देंगे। कर्ण बोला, क्यों देंगे, हमें उनसे दोस्ती करेंगे। करिश्मा बोली, क्यों, पहले से जानते हैं। नहीं कि, लेकिन हीरो को हर कोई जानता है। कर्ण बोला। कर्ण ने अपने कोट से अंदर हीरो की एक अंगूठी दिखाई। दूसरा उसे वही आदेश था कि अगर योगी सहायिका को आई थी तो इन एल्फ को जरूर मिली होगी। हो सकता है कि उसका कोई सुराग मिल सके। उसी जंगल में एक एल्फ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। उसका एक पैर नहीं था, लेकिन वो तब भी जंगल में इतनी तेज भाग रहा था, लगता था कोई जादूगर उसके पीछे पड़ा है। बड़े भेड़िए पर सवार कबीले के लोग उसके हाथों में भाले थे। पांच पांच सवार एक एल्फ के पीछे लगे थे। एल्फ हाफ रहा था और तेज भाग रहा था, बहुत तेज। उसकी आंखों में के आगे अंधेरा छाने लगा। पीछे से उन कबीलों वालों के चीखें तेज हो रही थी। वो चाहते थे आसानी से उस एल्फ को पकड़ सकते थे, लेकिन वो खेल रहे थे। अचानक से वो एल्फ रुक गया और हाँफने लगा। उसके आगे गहरी खाई थी। मुझे दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, वो एल्फ मनी मन सोचा। ओहो, पांचों सवार हंसने लगे। उनमें से एक भाला उस एल्फ के घुटने के पीछे वाले हिस्से पर मार दिया गया था। वो एल्फ वहीं लेट लेट के कराहने लगा। वो सब एक एल्फ के पास गए, अपने मुखौटे को देखा। वो शेर के कंकाल से बने थे। उसको पता था कि उन मुखौटों के पीछे उनकी खाल नहीं है। और वो सब अपने साथ क्या करेंगे। वो तुरंत अपने शरीर को घसीटते हुए वो खाई से छलांग लगा दी। एक महीना गुजर चुका था। उस रात करण और करिश्मा कुछ सोचकर एल्फ के गांव में नहीं रुके। उन्होंने आपस में तालमेल बिठा लिया था। वो रात को किसी सुरक्षित जगह रुकते हैं और आपस में बांट लेते हैं। खाने के लिए वो जंगल में सब कुछ मिल जाता था। करिश्मा और करण के अक्सर झगड़ा भी हो जाता था, लेकिन फिर भी उन दोनों को एक दूसरे की सिवा कोई नहीं था। एक दिन करण अपनी कसरत कर रहा था। वो एक नदी के किनारे थे। करिश्मा अपने कपड़े धो रही थी कि करण एकदम से चीख उठा। करिश्मा, क्या हुआ करण। करण ने इशारा किया। नदी में एक लाश बहकर आ रही थी। करण ने तुरंत उस लाश को बाहर निकाला। वो एक एल्फ था। उसका शरीर फूल गया था। करिश्मा आगे आई और उसने उस एल्फ के शरीर को छुआ। एक ही पल में उस एल्फ की आंखें खुली और वो बंद हो गईं। करिश्मा ने उसके बदन पर एक निशान देखा। गुलाम, करिश्मा बोली, इसका एक पैर नहीं है। लग तो रहा है बहुत पहले से नहीं है। घाव ठीक हो चुका है, लेकिन दूसरे घुटने के पीछे घाव थोड़ा ही पुराना है।
हो सकता है कोई इसका पीछा कर रहा हो। ये अपने मालिक से भाग रहा था। कबीले वाले एल्फ को गुलाम बना लेते हैं। कुछ खास कबीले वाले इनकी ताकत पर कारण। एक मिनट करिश्मा, इसमें थोड़ी जान बाकी है। करिश्मा ने तुरंत अपनी जेब से एक बूटी निकाली और उस एल्फ के मुंह में रख दी। करिश्मा इन जड़ी बूटियों में माहिर थी। कुछ ही देर में उस एल्फ ने पानी उगलना शुरू कर दिया था। आराम से पियो, करिश्मा बोली। करण और करिश्मा ने मिलकर उस एल्फ की चोटों पर मरहम लगाया। उसका पूरा शरीर कर फट गया था, हड्डियां टूट गई थी और तब वो हल्क चीख उठा। एल्फ चीख उठा और फटी आंखों से करिश्मा और करण को देखने लगा। तुम दोनों ना कबीले वाले हो ना हमारे दोस्त। करिश्मा ने प्यार से उस एल्फ के गाल पर हाथ रखा और वो एल्फ थोड़ा शांत हुआ। करण, मुझे लगता है तुम्हें अपना चेहरा छुपा लेना चाहिए। तुमसे डर रहा है वो, करिश्मा बोली। मेरे खूबसूरत चेहरे से नहीं, बहुत ये बहुत खूबसूरत है जैसे आप देवी, वो एल्फ बोला। देवी ऐसा क्यों बोल रहा है? ये बहुत सालों तक गुलाम रहा है, वो सबको अपने मालिक की तरह देखता है। हाँ मालकिन, वो एल्फ बोला। मालकिन? करिश्मा यूं चौंक गई। माफ़ करना अगर मैं आपका आदेश न समझ पाऊँ। हाँ आराम से, मेरा नाम करण है, करण बोला। ये मेरा बॉडीगार्ड है। मैं करिश्मा हूँ, पुरोहित हूँ, कृष्ण की भक्त हूँ। करण करिश्मा की तरफ देखने लगा जो अपना बॉडीगार्ड बता रही थी। करण ने गुस्से में मन ही मन सोचा, इसकी इतनी औकात नहीं कि मुझे बॉडीगार्ड रख सके।